श्री कृष्ण ने कहा सर्वा कर्मा सदोषाश्च, सभी कर्मों में कुछ न कुछ गड़बड़ी होती जाए। जैसे अग्नि में लकड़ी की अग्नि जलती तो धुआं के बिना नहीं होती, ऐसे कर्म कुछ न कुछ गड़बड़ी के बिना कर्म नहीं होते, कर्मों में गड़बड़ी होती। तो फिर अर्जुन ने कहा किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। फिर आप समझते हैं सर्वे कर्मा सदोषाश्च, सब कर्म सदोष है, तो यज्ञ जैसा पवित्र कर्म भी करो तो कई जंतु मरते हवामान में और लकड़ियों में, और किसी न किसी का हक छीना हुआ वस्तु स्वाह होती है। तो फिर आप यज्ञ जैसे पवित्र कर्म नहीं है तो घोर युद्ध कर्म में आप मेरे को क्यों नियोजित करते हो? अर्जुन कहते मैं कर्म युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अर्जुन मग वाला बनते, पलायनवादी। कृष्ण कहते हैं क्या करता है? बोले सब कर्म दोष युक्त है, और युद्ध जैसा घोर कर्म भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य और अपने चचेरे भाई, इनको मैं मार कर मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मैं संन्यास ले लूंगा, भिक्षा मांग कर भोजन करूंगा, भजन करूंगा। कृष्ण कहते नहीं। अर्जुन कहता मैं कर्म करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। कृष्ण कहते कर्म नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अर्जुन कहता मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। कृष्ण कहते युद्ध नहीं करोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, प्रजा पालन का तुम्हारा कर्तव्य है, आतताई को दंड देना। डॉक्टर है और ऑपरेशन करेगा अथवा मलम लगाएगा या कड़वी दवा लगाएगा या हम कोई टाँका मारेगा तो उसको पाप लगेगा? अरे डॉक्टर है बेवकूफ, तू नहीं करेगा तो मरीज की सेवा आइए सामने और नहीं करता तो पापी है तू। काहे को डॉक्टर बना, काहे को तू क्षत्रिय बना? स्वभावद कर्म तेरे को प्राप्त हुए हैं। हाँ, पहले से घर बार छोड़कर भजन के लिए गया होता तो अलग बात है, लेकिन युद्ध देखकर ममता के कारण तू युद्ध नहीं करता, मोह के कारण युद्ध नहीं करता। मोह सकल व्याधि न कर मूला, पलायन करने से तुम बच नहीं सकते, तुम्हारा संन्यास नहीं हो सकता है सफल। तो कृष्ण ने सुना दिया अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म की आसक्ति का आश्रय छोड़कर करने योग्य कर्म करे ईश्वर प्रीति के लिए, समाज रूपी देवता की सेवा के लिए। सन्यासी वो सन्यासी है, च योगी च वह योगी है। न निराग्निचा क्रिया, सन्यास लेने में अग्नि को छूना नहीं, योगी होने में क्रिया नहीं करना है, लेकिन क्रिया नहीं करते, फल की तो इच्छा है, तो फिर सन्यास भी सिद्ध नहीं हुआ, योग भी सिद्ध नहीं हुआ। तुम सन्यासी नहीं है, योगी नहीं है, लेकिन करने योग्य कर्म करोगे, युद्ध जैसे कर्म करोगे, फल अपना सुख भोग की लालच से नहीं, दूसरों तक सुख पहुंचे, दूसरों का ज्ञान बढ़े, दूसरों का स्वास्थ्य बढ़े, दूसरों का जीवन बढ़े, और दूसरों के रूप में ही मेरा स्वरूप है परमात्मा, इस भाव से कर्म करो तो तुम्हारे के लिए और दूसरों के लिए कर्म सुखदायी हो जाएगा। एक क्षण भी बिना कर्म के शरीर नहीं रह सकता है, तो तू बिना कर्म के क्या रहेगा? पलायन होकर मकोड़ा होकर घुस जाएगा बिल में, तो वहां भी कुछ न कुछ करेगा, चूहा होकर जाएगा। तो क्यों पलायनवादी दिमाग बनाते? मैं तो बस माला करूंगी, और माला करते तो मन तो इधर उधर, जो कर्म में बराबर कर्म नहीं करता तो माला में क्या कर्म करेगा? माला भी होगी तो मन इधर उधर घूमेगा। ज्ञानेश्वर महाराज नदी किनारे घूम रहे थे, तो एक जोगी ध्यान कर रहा था, और कोई लड़का स्नान करने गया और वो पानी में बचाओ बचाओ बचाओ। अब वो सोचता है कि मैं यहाँ माला छोड़ूंगा, ध्यान कर छोड़ूंगा तो मेरा कहीं भजन बिगड़ जाएगा। अब वो जाने उसका कर्म जाने, हम तो ध्यान करते। और ज्ञानेश्वर महाराज न देखा माना तमाओ कूद पड़े और उसको बहते हुए को पकड़ के किनारे लाए। फिर वो जो भगतड़ा बैठा था मग वाला, કેમ ભાઈ? બોલે આપણે કદાચ ડૂબી જઈએ તો એનું પ્રારબ્ધ હશે, આપણે કેટલાને બચાવીએ? અરે પલાયનવાદી મૂર્ખ હિજડે, तेरा ध्यान लग गया, साक्षात्कार हो गया। बोले कदाच नहीं था, तो नहीं था तने, तेरे सामने ईश्वर भी देवता ने तेरे को कर्म योग दिया, तो काहे को आंखें बंद करता है? तेरे को पता है वो डूब रहा है, फिर क्यों यूं करता है ढोंग?
सामने तेरे को कर्तव्य है, सेवा का मिल गया तो फिर काय को किनारा करता है, काय को कतराता है। हम गुरु के आश्रम में थे तो सब्जी लाने की सेवा भी कर लेते, दूध भी ले आते, पानी भी भर के आते, बर्तन भी मान देते, चिट्ठियां भी पढ़ते, सत्संग भी करते। गुरु का चपरासी से लेकर सब काम करने में हमको तो अच्छा लगता था, और दूसरे को आगे करते पलायनवादी लोग। ज्ञानेश्वर कहते हैं कि हे देव, मुझे ऐसा कर दो कि मैं सब कुछ बन जाऊं गुरु जी की सेवा के लिए, यहाँ तक कि मैं जीऊं तो सब सेवा करूं और मरने के बाद मेरे शरीर का चमड़ा के गुरु जी का जूता बन जाए, और मेरे शरीर का बाष्पीभूत जल गुरु जी के बगीचे में गिरूं, और मेरे शरीर की राख बने वो गुरु जी के बगीचे की खाद बन जाए, फिर भी मैं ऋण उतार नहीं सकता। ऐसे ज्ञानेश्वर गुरु भक्त थे तो कितने महान बन गए। अब 4 दिन की जिंदगी, मरना ये बात तो पक्की है ना, तो मरने के पहले अमर पद पा लेने में क्या बिगड़ता है तुम्हारा? क्यों बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार किसी पिता के शरीर से पसार होना, फिर गर्भ मिले न मिले और बाथरूम में बह जाना, ऐसा काय को दुर्भाग्य रखना।